अस्सलाम वालेकुम, मैं रियान हूँ। मैं एक हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। एज ए ब्यूटिशियन एंड हर्बलिस्ट मैं आपको ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड ऑथेंटिक सीक्रेट्स बताती हूँ। आज हम बात करेंगे समर ड्राई स्किन केयर रूटीन, जिसमें मैं आपको डेली के बताऊंगी आपने किस तरह से करनी है, वीकली बताऊंगी और आपने मंथली कैसे करनी है, और कौन सी चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी ड्राई स्किन के ऊपर, जो आप लोगों को पता नहीं होता आप कर देते हो, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाती है, छाइयाँ हो जाती हैं, वक्त से पहले झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। वो सब चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी। आप लोग एंड तक वीडियो को देखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, सुबह आपने फेस वॉश करना है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने सोप इस्तेमाल नहीं करना, आपने फेस वॉश इस्तेमाल करना है। ये क्लीन एंड क्लियर का है, 130-150 तक आपको इजीली मिल जाएगा। और आपने फोमिंग फेस वॉश इस्तेमाल करना है। फोमिंग, ये आप अपने जहन में रखिएगा। इसके बाद आपने एलोवेरा जेल लगाना है। चाहे आप प्योर ले लो जो आपके घर में हो, चाहे आप मार्केट वाले ले लो, 200-250 की आराम से इतनी बड़ी बॉटल आ जाती है। आपने एलोवेरा जेल ले लेना है, अपने हाथों पे डाल के फेस वॉश करने के बाद आपने मतलब जैसे अभी गीला हो फेस, आपने फेस के ऊपर एलोवेरा जेल लगा देना है। हाँ जी, एलोवेरा जेल आप लगा लोगे ना तो ये आपकी प्रोटेक्शन करेगा। दिन में जितनी भी रेज होंगी, आप चूल्हे के पास जाओगे, किसी चीज़ के पास भी जाओगे, आपको ये प्रोटेक्ट करेगा। ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, आपने इसको यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, 10-15 मिनट के बाद मैं आपको ये DIY बता रही हूँ जो आपने घर में बनाना है। इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी और आपकी पिगमेंटेशन है, कुछ भी है, वो हाइड हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। अगर नहीं भी है तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस और ग्लास स्किन बन जाएगी। आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर ये देख रहे हैं गुलाब का अर्क है, आपने थोड़ा सा गुलाब का अर्क लेना है 1/4, और बाकी आपने ये लेमन जूस लेना है। इसके अंदर ताज़ा गुलाब लेना है, उसकी पत्तियाँ लेनी है आपने, देसी गुलाब, और उसके अंदर आपने ये मिंट लीव्स डालने हैं। ठीक है, आपने इस DIY को इकट्ठे मिक्स कर देना है। गुलाब के अंदर गुलाब के अर्क के अंदर आपने इसको डाल देना है और साथ आपने इसके अंदर पत्तियाँ डाल देनी है। ठीक है, और ये मिंट लीव्स डाल देने हैं। इसको आपने एक बॉटल में रख देना है, प्रिजर्व कर देना है, या आप 2 दिन इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत बड़े बड़े मशहूर जितने भी विटामिन C ग्लोइंग सीरम्स हैं, मिस्ट हैं, उनके अंदर यही फार्मूला इस्तेमाल होता है जो आप घर पे बनाओगे। ये 2 दिन आप आराम से रख सकते हो, फ्रिज में रख सकते हो, 3 दिन में चल जाएगा। ये देखिए, ये मैंने बॉटल में डाल दी है, स्प्रे बॉटल में, और ये फिर आपने स्प्रे कर लेना है। आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं भी है, आपने कोई सी भी बॉटल ले लेनी है, उसके अंदर इसको डाल के रख लेना है। ठीक है जी, अब यही वाली रूटीन आपने 4-5 बजे फिर रिपीट करनी है। आपने फेस वॉश करना है फोमिंग वॉश से, उसके बाद आपने एलोवेरा जेल लगाना है। एलोवेरा जेल अभी लगाने के 10-15 मिनट गुजर गए हों, उसके बाद आपने ये DIY लगा देना है। ठीक है, हाँ जी, आपने रात में क्या रूटीन फॉलो करनी है, आपने फेशियल क्लींजर यूज़ करना है और ये ख्याल करना है कि ये मिल्की क्लींजर हो। अगर आपको और कहीं से कोई ऑप्शन नहीं मिलती, समझ नहीं आती, तो ये देख लें, ये एवरलाइन का है। ये क्लींजर भी है और मेकअप रिमूवर भी है, टॉनिक भी है, इसके अंदर सब कुछ है। ये बहुत अच्छा है, आपको 750-800 में मिल जाएगा, आराम से ये यूज़ कर लें। उसके बाद ये देख लें, ये एवरलाइन का ही है, क्रीम मास्क है, आप लोग ये यूज़ कर लो। ड्राई स्किन के लिए क्रीम मास्क ही इस्तेमाल होता है, इस चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है। ठीक है, इसके बाद आपने सो जाना है। अच्छा जी, एक और ऑप्शन भी है, आप जॉनसन्स बेबी ऑयल से भी आप क्लिनजिंग कर सकते हो। अगर आपको क्लिनजिंग मिल्क नहीं मिलता, ये भी आपको 250 से 300 की रेंज में मिल जाता है, ये भी बहुत अच्छा होता है, आप इससे भी कर सकते हो। अच्छा जी, अब मैं आपको वीकली रूटीन बता रही हूँ। वीकली आपने क्या करना है, आपने कोई सी भी ब्लीच करनी है जो आपको सूट करती हो, या आपने कोई स्किन पॉलिश करनी है जो आपको सूट करती हो, या फिर आपने जो बनी बनाई स्किन पॉलिशेस क्रीम मिलती हैं वो ले लेनी है, उससे अच्छी तरह से मसाज कर लेना है। उससे पहले आपने क्लिनजिंग करनी है, क्लिनजिंग लोशन के साथ, मिल्की लोशन के साथ, फिर आपने स्किन पॉलिश करनी है, उसके बाद आपने मास्क लगा लेना है। ठीक है जी, ये आपकी वीकली रूटीन हो गई। और स्किन पॉलिश मैंने बनाना भी सिखा दिया आप लोगों को, स्किन पॉलिश क्रीम किस तरह से आप लोग घर में बना सकते हो। और आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, आपने प्रेशर बिल्कुल कम रखना है, प्रेशर नहीं डालना हाथों का स्किन के ऊपर। अब मैं आपको मंथली रूटीन बता रही हूँ। मंथली में ये है कि स्किन पॉलिश और आप कर सकते हो 10 दिन के बाद, और आप लोग फेशियल कर सकते हो हर 21 दिन के बाद, रिपीट कर सकते हो 3 डेज़ के बाद। अब मैं आपको एक इजी सा सलूशन बता रही हूँ। आप लोग घर में कौन कौन सी बड़ी बड़ी जार्स लो, क्रीम्स लो, वो आप लोगों से अफोर्ड भी नहीं होती और आप लोगों को पता भी नहीं होता कौन सी कंपनी की कौन सी क्रीम अच्छी है और हम लोगों ने यूज़ करनी है। ठीक है ना, पार्लर में तो ये होता है ना, हम लोग जो क्रीम, जिस क्रीम का रिजल्ट अच्छा होता है वो हम लोग मिक्स एंड मैच करके लगा देते हैं।
तो आप लोगों की सहूलत के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आपने स्किन पॉलिश करनी हो या फिर आपने ब्लीच करनी हो तो आप VLCC की ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी है, इसकी हर तरह से आती है, डायमंड भी आती है, पर्ल भी आती है, गोल्ड भी आती है, ग्लोइंग भी आती है, सब आती है। हम लोग पार्लर में भी ये यूज़ करते हैं। तो जिनकी ड्राई स्किन है उनको मैं ये कहूँगी कि वो गोल्ड वाला ले लें, ये अच्छा होता है, या ग्लोइंग वाला ले लें। इसके अंदर ये स्टेप्स लिखे हुए होते हैं और ये बड़ा सारा पैक होता है, 5 इसके अंदर किट्स होती हैं जो इजीली आपके 2 महीने आराम से गुजर जाते हैं। आप ये ले के रख लो घर में, और इसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई होती हैं, आपने किस तरह से यूज़ करना है। 4 साशे होते हैं, आपका फेशियल कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ इसकी ब्लीच मिलती है। पहले आप क्लिनजिंग कर लो, फिर ब्लीच कर लो, उसके बाद आप ये सारे फॉलो कर लो, ठीक है। ब्लीच के अंदर प्री क्रीम भी होती है, पोस्ट क्रीम भी होती है। जो प्री वाली होती है आपने पहले लगानी होती है, फिर उसके बाद आपने वो जो उसके अंदर ब्लीच बनाने वाले पाउडर होता है और क्रीम होती है उसको मिक्स करके लगाना होता है 10 से 15 मिनट, और उसके बाद आपने पोस्ट वाली क्रीम लगा देनी होती है। उसके 5 मिनट के बाद फिर आपने ये फेशियल स्टार्ट करना है। स्टेप्स इसके ऊपर सारे लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 जिस तरह से है आपने वैसे ही करना है, और प्रेशर आपने बिल्कुल कम रखना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। हर चीज़ आपकी घर में ही हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, कम पैसों में हो जाएगी। आप अपनी स्किन को देख के वही चीज़ें बाय कर लें। अब मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो आपने ड्राई स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं करनी, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आती है, रैशेस पड़ते हैं स्किन पे, ब्राउन तिल बनते हैं, या फिर एंटी एजिंग लाइंस आपकी एज से पहले ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा पता नहीं होता कि हमने क्या चीज़ यूज़ करनी है क्या नहीं करनी। एक तो ये कि ड्राई स्किन वाले लोग कभी भी सोप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सोप आपकी फेस से सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो आपको नहीं पता चलता। आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन लूज़ होना शुरू हो जाती है, पिगमेंटेशन आ जाती है, एक्सेस ऑयल निकल जाता है और रफनेस आना शुरू हो जाती है। आपने सोप किसी सूरत इस्तेमाल नहीं करना, आपने वॉश इस्तेमाल करना है, और वॉश भी वो इस्तेमाल करना है फोमिंग वॉश। उस फोम से आपने स्किन को वॉश करना है, दूसरे फेस वॉश से नहीं करना है। इससे आपका एक्सेस ऑयल भी निकल जाता है जो आपके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। एक तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। नंबर 2, आपने ये करना है, आपने क्लिनजिंग क्रीम कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी। क्लिनजिंग क्रीम जो होती है वो एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती है, और आप लोगों को इसको सही हैंडल करने नहीं आता, और आपका जो ऑयल होता है स्किन का वो निकल जाता है, स्किन अच्छी होने की बजाय ख़राब हो जाती है। आपने जब भी यूज़ करना है आपने क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करना है। जो भी क्रीम आपने चूज़ करनी है उसके अंदर आपने देखना है कि क्लिनजिंग के लिए जो देख रहे हो आप वो क्लिनजिंग मिल्क ही है ना। आपने इस चीज़ को इंश्योर कर लेना है कि वो क्लिनजिंग मिल्क ही हो, ये आपने ज़रूर ख्याल करना है। और आपने ये ख्याल रखना है आपने एस्ट्रोजेंट या फिर आपने टोनर स्किन के ऊपर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल होता है, आपकी स्किन का pH लेवल ये बढ़ा देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा जो ड्राई स्किन वाले हैं उनकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, लाफ लाइन्स पड़ना शुरू हो जाती हैं अल्कोहल की वजह से। जैसे ये सिंपल का है, ये बाहर का है, UK का है, इसमें अल्कोहल नहीं है। आपने देख लेना है कि अल्कोहल फ्री हो बिल्कुल। वैसे अगर आप एलोवेरा जेल लगा लोगे, जो DIY मैंने बताया वो लगा लोगे, आपको टोनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टोनर आपने यूज़ नहीं करना, इस चीज़ का ख्याल करना है। ये एस्ट्रोजेंट और टोनर आप लोगों के लिए नहीं है, आपकी स्किन के लिए नहीं है, आपने ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा जी, लास्ट चीज़ ये है कि आपने जो भी आपने मास्क इस्तेमाल करना है, आपने मास्क क्रीमी इस्तेमाल करना है अपनी स्किन के लिए, ठीक है। और ये सब चीज़ें अप्लाई करने से पहले आपने अच्छी तरह हाथ धो लेने हैं। वो इसलिए ये ना हो कि आप लोग अपने हाथ से वो चीज़ें मुंह पे लगाओ, क्लिनजिंग करो, फेशियल करो, कुछ भी करो तो आपके हाथों की डर्ट आपके मुंह पे ऊपर ना चली जाए। पहले आपने हाथ धोने हैं, फिर ये सारा काम करना है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब पे रहम करे, फजल करे, और मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। कुछ अच्छा लग जाए तो मुझे पढ़ के बख्श दीजिएगा। और दूसरा ये कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए। और जो कुछ आप देखना चाहते हैं वो भी आप मैसेज करके बता दें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर वीडियो बना दूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।